इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में होने वाले अफसोसनाक वाक़या जिसमें 15 नौमौलूद बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए। ये वो बच्चे थे जिनके वालिदैन इंतहाई खुशी के आलम में अपने घरों में पार्टियां रख रहे थे, अपने घरों के अंदर सेलिब्रेशन का अहतमाम कर रहे थे कि किस तरह इन नए मेहमानों को अपने घर में वेलकम किया जाए। लेकिन इनके घरों में आज सफ़े मातम बीत चुका है। इस अफसोसनाक वाक़े को अगर सामने रखा जाए और पाकिस्तान के अंदर ऐसे हॉस्पिटल में लगने वाली आग के वाक़यात को देखा जाए तो 2024 से लेकर 2026 में बड़े इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, जिसमें अगर 2024 की बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद 2024 में यहाँ पे आग लगी और इस आग के दौरान जो वार्ड बॉय था वो भी झुलस गया, जो बाद में हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ गया। सत्तार अहमद जो हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बॉय के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, इसकी मौत ने ये सवालात उठाए कि जहाँ पे मरीज़ जो हैं वो इस वाक़े में, इस हादसे के बाद मुतासिर होते हैं, वहीं पे हॉस्पिटल का अमला बेमहफूज नहीं। इसी तरह 2024 में ही साहिवाल के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर आग लगी और उस आग के दौरान मजमूई तौर पर 74 बच्चों को रेस्क्यू 1122 के डाटा के मुताबिक उस हॉस्पिटल से रेस्क्यू किया गया। इन 74 बच्चों में 11 बच्चे ऐसे थे जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना के ऊपर आग लगने के बायस, धुआं फैलने की वजह से और ऑक्सीजन की कमी के बायस जो हैं वो मौत की वादी में चले गए। इसी तरह बिहाड़ी DHQ हॉस्पिटल के अंदर भी आग लगी। 40 मरीज़ों को रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी होली फैमिली हॉस्पिटल जिसमें आग लगने का वाक़या रूनुमा हुआ। इसी तरह साल 2025 में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे। साल 2025 में पंजाब का जो शहर सरगोदा, इसके DHQ हॉस्पिटल में आग लगी। लाहौर में PIC हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज जो है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, इसके अंदर आग लगने का वाक़या 2025 में रूनुमा हुआ। इन तमाम वाक़यात के बाद तमाम हुक्मरानों की जानिब से, तमाम जो ज़िम्मेदार हैं उनकी जानिब से इंक्वायरी कमेटीज़ जो हैं वो बिठाई गई। इंक्वायरी कमेटीज़ ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद 2026 में ये अफसोसनाक वाक़या भी इस्लामाबाद में रूनुमा हो गया। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में क्या कभी इदारों ने, क्या कभी जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने प्लान किया कि हमने हॉस्पिटल्स को किस तरह महफूज बनाना है। हॉस्पिटल ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग अपने ज़ख्मों के मुदावे के लिए आते हैं, वहाँ पे अपने आप को महफूज समझते हैं कि अगर वो बाहर किसी मुश्किल में हैं तो हॉस्पिटल पहुँच के उनकी मुश्किलें कम होंगी, उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जाएगा। लेकिन इससे उलट होना शुरू हो चुका है। साल 2024 से लेकर 2026 के अंदर जो वाक़यात रूनुमा हुए, उसके बाद क्या हमने तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के, उनका कभी डाटा हमने देखा कि उसके अंदर जो सेफ्टी के 5 बड़े जो सवालात हैं सेफ्टी के हवाले से, वो कभी क्या इन इदारों, इन रिपोर्ट्स के अंदर दर्ज किए गए कि जिस इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर ये तमाम एलिमेंट जो हैं उसको चेक किया गया हो। ये वो 5 सवाल हैं जो हम आज आपके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो ज़िम्मेदार हैं वो भी इन सवालों के जवाब दें। इसमें क्या हर वार्ड में, क्या हर हॉस्पिटल के अंदर फायर अलार्म मौजूद हैं? क्या खुदकार तरीके के ऊपर आग बुझाने का वहाँ पे निज़ाम मौजूद है? ये वो पहला सवाल है जिसका जवाब आपको शायद ना में मिला है, क्योंकि लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ क्या स्टाफ को मालूम है कि अगर किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए, किसी हॉस्पिटल में आग लग जाए, तो मरीज़ तो वहाँ पे पहले ही बेड पे के ऊपर है, उस मरीज़ को वहाँ से निकालना, ICU के अंदर लोग जिनकी हालत पहले ही ख़राब है उनको वहाँ से निकालने के लिए इंतज़ामात मौजूद हैं। इसमें तमाम अमले को क्या हंगामी हालात के अंदर कुछ इक़दामात करने की बेसिक ट्रेनिंग जो है वो कभी दी गई? इसके साथ साथ तीसरा सवाल, जो तमाम हॉस्पिटल के अंदर क्या ऐसा निज़ाम मौजूद है कि हर जो वार्ड है, हर जो उसकी मंजिल है, हर इलाका जो है वहाँ पे एग्ज़िट के बोर्ड जो हैं वो अवेज़ा हों कि अगर किसी हॉस्पिटल में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट के बायस लाइट चली जाए, धुआं फैल जाए, तो जो एग्ज़िट के वहाँ पे बोर्ड्स हैं क्या वो नुमाया रहते हैं,
जिसको देखकर लोग अपनी जान को बचा सकें। चौथा सवाल, क्या हॉस्पिटल्स में लगने वाले एसी, जनरेटर या बिजली के जितने भी आलात हैं जो बिजली से चलते हैं, उनकी बाकायदा तौर पे सालाना, माहाना या 6 माह बाद क्या उनकी इंस्पेक्शन की जाती है? अगर वो इंस्पेक्शन की जाती है तो उसके बाद भी शॉर्ट सर्किट के वाक़यात होते हैं, तो ये एक अलमिया है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में कभी ड्रिल, कोई मॉक एक्सरसाइज, हंगामी मशक़ें की गई कि अगर किसी हॉस्पिटल में आग लगने के वाक़यात हों तो उसके बाद वहाँ से मरीज़ों को किस तरह निकालना है? ये वो तमाम सवालात हैं, शायद इनका जवाब किसी के पास ना होगा, लेकिन ये वो बुनियादी असूल हैं जो अगर तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर अपनाए जाएँ तो ऐसे वाक़यात के ऊपर काबू पाया जा सकता है। रेस्क्यू की मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स की हमने रिपोर्ट पढ़ी जिसमें फ़ायर के वाक़यात रूनुमा हुए थे, तो उसमें बेसिक जो वजह थी उसमें वो 2-3 पॉइंट थे, जिसमें सबसे बेसिक वजह शॉर्ट सर्किट थी कि किसी भी हॉस्पिटल में एसी के जब निज़ाम चल रहा होता है, एसी चल रहे होते हैं, तो एसी की वजह से बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम की जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोड बढ़ता है और इस लोड के बाद जो फायर जो है इंसिडेंट वो रूनुमा होते हैं, शॉर्ट सर्किट होती है। उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर गैस सिलेंडर मौजूद होते हैं। आप हर एमरजेंसी में, हर वार्ड के अंदर आपको वहाँ पे पाइपलाइन बिछी नज़र आती है जो गैस की, ऑक्सीजन की होती है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर इसकी बाकायदा वायरिंग की जाती है ऑक्सीजन के लिए, ताकि हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल की जा सके। इसके साथ साथ जब आग लगती है तो उसमें ऑक्सीजन का फैलाव, अगर ऑक्सीजन वहाँ पे लीक हो गई आग की सूरत में, तो उसकी वजह से आग को बुझाना रेस्क्यू 1122 के लिए या दीगर जो इमदादी टीमें हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आग को ऑक्सीजन ज़्यादा फैलाती है। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर जो फ्लेमेबल आइटम्स हैं, जिसमें फोम है, बेड है, प्लास्टिक है, सर्जरी के जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आग को पकड़ते हैं। फोम जो है वो सबसे ज़्यादा आग को पकड़ता है, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा आग को पकड़ता है। ये वो तमाम फ्लेमेबल थिंग्स हैं जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से आग पकड़ती है और आग के बारे में रेस्क्यू 1122 और दीगर जो इमदादी टीमें हैं, उनका ये कहना है कि जहाँ पे इस किस्म के फ्लेमेबल जो चीज़ें होंगी, वहाँ पे आग को काबू करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये फोम, जब तक ये प्लास्टिक मुकम्मल तौर पे जल नहीं जाता, तब तक आग बुझाना कंट्रोल से बाहर रहता है। और इसी वजह से किसी जगह के ऊपर भी जब हादसात ऐसे रूनुमा होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होंगी, प्लास्टिक होगा, केमिकल होगा, अद्वियात होंगी, फोम होगा या बिजली का इक्विपमेंट होगा, तारें होंगी, तो उसके बाद आग को काबू करना मुश्किल होता है। आज के जो वाक़या था इस्लामाबाद का, उसके अंदर भी ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। एसी के अंदर आग लगी और इस आग ने देखते ही देखते पूरी वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया और फ्लेमेबल चीज़ें होने की वजह से पूरी वार्ड जो है वो हादसा होगी। रेस्क्यू 1122 या दीगर जो इमदादी टीमें थी, उनको आग पर काबू पाने में खासा वक्त लगा। इसकी भी इंक्वायरी की जाएगी, ज़िम्मेदार जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हिफाजती इक़दाम हैं जो हर हॉस्पिटल में होने चाहिए, हर बिल्डिंग में होने चाहिए, उसके बारे में शायद वो इक़दाम हुकूमतें ना कर सकें और इसी तरह के वाक़यात दोबारा होने का इंतज़ार करें, दोबारा उसके ऊपर कमेटियाँ बनाई जाएँ, दोबारा इंसिडेंट रिपोर्ट्स तलब की जाएँ और ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा देने की बातें की जाएंगी। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं, अगर इनको हॉस्पिटल, इमारतों के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, इन तमाम वो 5 सिक्योरिटी फ़ीचर्स को तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर, तमाम इमारतों के अंदर फायर अलार्म लाजमी हो, खुदकार निज़ाम हो कि अगर आग लगे, धुएँ को देखे तो उसके बाद वहाँ पे पानी से इस आग को काबू किया जा सके। इसी तरह तमाम अमला, उसको ट्रेनिंग हो, उसको आगाही हो कि अगर किसी सूरत में आग लगेगी तो उसके बाद उसको क्या करना है। हंगामी मशक़ें की जाएँ और उसके साथ साथ जो वहाँ पे फ्लेमेबल चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जाए, तो फिर ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। बहुत शुक्रिया।